अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मिज़ान बैंक की तरफ से मोटरसाइकिल स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि सूद से पाक स्कीम है। अगर आप लोग होंडा बाइक आसान एक साथ पे लेना चाहते हैं विद ज़ीरो मार्कअप, तो आज की वीडियो आप तमाम लोगों के लिए है। महाना की सिर्फ 5,000 है। डिलीवरी आप लोग को बाइक के 7 दिन के अंदर अंदर कर दी जाएगी। अप्लाई करने का पूरा तरीकाकार क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, किस तरह से अप्लाई करना है, कंप्लीट गाइड करूँगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी स्कीम होती हैं लोन के हवाले से, इसके अलावा मज़ीद कोई और गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। करना क्या, सिर्फ आप लोगों ने ये कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। ये 2 फॉर्म है जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, दरख्वास्त फॉर्म है। इसी वीडियो के लास्ट पे मैं इनको फिल करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से फिल करना है, और फिल करने के बाद आप लोगों ने सबमिट कहाँ पे करवाना है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट गाइड करूँगी। सबसे पहले आ जाते हैं जी हम लोग होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अल्टस होंडा। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जी CD70 की लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1,59,900 रुपीज़। उसके बाद ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी हम लोगों ने प्राइस देख लिया कि लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है। अब इसके हम लोग जो है देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों को क्या क्या किस्त मिलेगी, कितनी किस्त बनेगी, और इसके अलावा हम लोगों ने अप्लाई क्या करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए, हम लोग मिज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जनरल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC, आप लोग को CNIC की कॉपी चाहिए। दूसरा 1 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए, आप लोग कलर्ड पिक्चर लेनी होगी, दूसरी नहीं चलेगी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग और सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म। उसके बाद अगर बात की जाए फॉर सैलरी, जो लोग सैलरी लेते हैं उनके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट पास 6 मंथ्स की, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पे स्लिप, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी फॉर बिजनेस के लिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ्स की चाहिए होगी। सैलरी वालों को 6 मंथ की चाहिए होगी, और जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, उनकी 12 मंथ की चाहिए होगी। और 2 ईयर प्रूफ ऑफ बिजनेस आप लोगों को चाहिए होगा। आप लोगों के पास 2 ईयर का आप लोगों का प्रूफ चाहिए होगा कि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद कर लेते हैं जी हु कैन अवेल मिज़ान अपनी बाइक स्कीम। इसमें कौन कौन से, सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी सिटीज़नशिप। जो लोग पाकिस्तानी हैं सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो 20 ईयर से लेके 65 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ मैचुरिंग, अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। और अगर आप लोग सैलरी लेते हैं तो फिर 21 साल से लेके 60 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। बात की जाए इनकम के हवाले से, मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट फॉर सैलरी वाले, जो लोग सैलरी लेते हैं उनके लिए 40,000, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 75,000, और फॉर बिजनेसमैन के लिए भी मिनिमम 75,000। उसके बाद पर देख लेते हैं जो 40% ऑफ नेट मंथली इनकम फॉर सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेसमैन। डाउन पेमेंट की बात की जाए तो आप लोगों को 15% मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होगी, और मैक्सिमम आप लोग 50% कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट हम लोग देख लेंगे किस्तें कितनी वगैरह बनेंगी, और बाकी जो है पूरी डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी, और आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा, इसी वीडियो के लास्ट पे हम लोग देखेंगे। उसके 1, 2 और 3 ईयर्स का आप लोगों के पास प्लान है, आप लोग उसके हवाले से कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम कस्टमर्स मिज़ान बैंक अकाउंट। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, इसकी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्ट है जी हमारे पास इसका कौन सी हम लोगों को बाइक चाहिए, होंडा चाहिए। सिलेक्ट बाइक, होंडा CD70 चाहिए। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर का पहले करके देख लेने हैं। डिपॉजिट हम लोग 15 ईयर्स कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये ऑप्शन नंबर 1 है आप लोग पास। डाउन पेमेंट कितनी है, 23,985, 15% बनता है ये इसका। प्रोसेसिंग फ़ी 1,800 है, और ये आप लोगों की नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद टोटल आ जाता है 25,785। नंबर ऑफ मंथ्स आ जाते हैं 12, और मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाती है 11,327। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 में हम लोग देख लेते हैं होंडा। सेलेक्ट बाई कौन सी, होंडा CD70। इसमें आप लोग 2 ईयर्स कर लेते हैं। डिपॉजिट आप लोग कर लें जी 20%,
और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोगों की जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी जी 5785 और 24 मंथ्स के लिए बनेगी। ऑप्शन 1 में 11,327 आप लोगों की मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही थी। अब एक और करके देख लेते हैं। अब इसमें भी होंडा चाहिए हमें। सेलेक्ट बाइक, ये बहुत सारी बाइक हैं, इनमें से कोई भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम CD70 का ही कर रहे हैं। उसके बाद 3 ईयर इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। डिपॉजिट हम लोग कर लेते हैं जी, हमने 30% डिपॉजिट करना है और कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3771 आप लोगों का मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है। बाकी कंप्लीट डाउन पेमेंट कितनी आ जाती है, प्रोसेसिंग फ़ी वही 1800 सब में आएगी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये 3 आप लोग के ऑप्शन बन जाते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने फिर दोबारा करना है तो इसको बैक जाके दोबारा आ जाएंगे और आप लोग इसमें दोबारा से करके देख लें। 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट अगर आप लोग 50% करते हैं तो फिर कैलकुलेट कर लें, फिर आप लोगों का 2693 रुपीज़ बन जाते हैं और 36 मंथ के आप लोगों की इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं। इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बात की जाए अप्लाई के लिए, तो अप्लाई आप लोगों ने किस तरह से करना है, ये सिर्फ एक फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले ऊपर आप लोग देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, CNIC आप लोग ऐड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोग जो है ना अपना CNIC एंटर करेंगे, जेंडर मेल फीमेल, और आप लोगों ने आगे अपना मैरिड स्टेटस लिखना है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, इतलाक़ी याफ्ता हैं तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। एजुकेशन लिखेंगे। उसके बाद आप लोग अपनी जो योर लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप लोगों ने लास्ट कहाँ से स्टडी किया, अगर मैट्रिक किया तो कहाँ से किया है, इंटर किया तो कहाँ से किया है, मास्टर किया तो कहाँ से किया, आप लोगों ने इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद करीबी मशहूर शहर या जगह आप लोगों ने लिखनी है, अपनी सिटी लिखनी है, टेलीफोन नंबर लिखना है, मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है, महाना किराया अगर आप लोग रेंट पे रहते हैं तो वो क्या है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, सिटी लिखनी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी एम्प्लॉयमेंट बिजनेस डिटेल्स आप लोगों ने देनी है। बिजनेस डिटेल में आ जाता है आप लोग का पेशा कौन सा है, सनती इदारे की नोयत क्या है, आपकी कंपनी का नेम क्या है, एम्प्लॉय हैं, आजिर हैं, हुकूमती इदारे में है, नीम हुकूमती इदारे में है, निजी इदारे में है, पब्लिक लिमिटेड में है, ये जो भी होगी आपकी डिटेल्स वो ऐड कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, दफ्तर का पता क्या है, सिटी कौन सी है, कंट्री कौन सी है। उसके बाद दफ्तर का नंबर क्या है। उसके बाद आप लोगों ने PABX लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ईमेल एड्रेस वगैरह लिखना है, प्रीवियस एम्प्लॉयर नेम लिखना है। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आ जाएँ तो फॉर बिजनेस पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ओनली। बाकी लोग जो बिज़नेस वगैरह नहीं करे वो इस चीज़ को स्किप कर देंगे, ये सिर्फ बिज़नेस वालों के लिए। यहाँ पे अपना वो सारा डिटेल्स लिख के आप लोग देख लें कौन कौन सी डिटेल्स हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं मंथली इनकम डिटेल्स, यहाँ पे आप लोगों ने मंथली इनकम डिटेल्स लिखनी है, कुल आमदनी कितनी है, टैक्स कितना देते हैं, दीगर कटौतियाँ कितनी होती हैं। उसके बाद जो आप लोगों को आप लोग की बाकी से टैक्स वगैरह डिडक्ट करके वो सारा कुछ निकाल के आप लोग की जो अपनी खालिस माहाना आमदनी निकलती है वो कितनी होती है, वो सारी यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर देनी है। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा फॉर्म है, इसको भी आप लोगों ने साथ ही फिल करना है। आप लोगों ने यहाँ पे मौजूदा बंकारी सहूलत की तफसील सारी ऐड करनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे ये सारी डिटेल्स, इसमें 2 3 4 5 चीज़ें तो ऐसी हैं जो बार बार ही आ रही हैं। शहर का नाम, मोबाइल नंबर, दफ्तर का नंबर। इसमें आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि वो आप लोगों से आपका पर्सनल एड्रेस, पर्सनल नंबर, पर्सनल CNIC पूछ रहे हैं या फिर आप लोग के बिज़नेस के हवाले से पूछ रहे हैं या इंस्टीट्यूट के हवाले से पूछ रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने इन फॉर्म को फिल करना है। बाकी ये जहाँ पे लिखा हो फॉर बैंक यूज़ ओनली, इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे दोबारा से लिस्ट भी दी गई है, इसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं। एक तरफ है जी तनख्वाहदार के लिए, एक तरफ है कारोबार के लिए। कौन कौन सी चीज़ चाहिए जी, सबसे पहले सैलरीड पर्सनस के लिए देख लेते हैं। कॉपी ऑफ CNIC, एप्लीकेंट रिसेंट पिक्चर, लास्ट 1 मंथ सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयड लेटर, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, डिक्लेयरिंग ऑफ फाइनेंसिंग और सिग्नेचर वेरिफिकेशन। कारोबार के लिए कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC, एप्लीकेंट रिसेंट फ़ोटो, लास्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 2 ईयर का बिजनेस प्रूफ। उसके बाद आ जाता है जी इसमें आप लोगों के पास नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग, सिग्नेचर वेरिफिकेशन। उसके बाद ये कुछ शराइत व ज़वाबित है जो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेने हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक साइड पे इंग्लिश के लिए, एक साइड पे उर्दू वालों के लिए है, जिसको आप लोग डिटेल से देख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से कर देती हूँ, यहाँ पे आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लें। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी यहाँ से आप लोग इसका पूरी डिटेल्स देख सकते हैं।
ये पूरा हमारे पास फॉर्म है जो आप लोगों ने फिल करना है। फिल करके आप लोगों ने अमेज़न बैंक में जमा करा देना है या फिर आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स की वीडियो देखने के लिए, इस तरह जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।